राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी वाले मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ और अब आरोप यहां तक लग रहे हैं कि राजा रघुवंशी की मौत के पीछे सिर्फ सोनम रघुवंशी नहीं है बल्कि उसके भाई और पिता भी। अब कैसे, इस पूरी वीडियो को देखिए समझने के लिए। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि भारत देश राधा कृष्ण के प्रेम से जाना जाने वाला देश है, फिर उसमें सोनम रघुवंशी कहां से आती है, फिर उसमें मुस्कान कहां से आती है और फिर वो तमाम केस आखिर कहां से आते हैं। अगर अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और अभी हाल ही की घटनाओं को अगर गिन लिया जाए तो अतुल सुभाष, आगरा वाला मानक, उसके बाद मेरठ की मुस्कान और अब राजा रघुवंशी, एक के बाद एक मर्द भेंट चढ़ते चले जा रहे हैं महिलाओं की अपनी पत्नियों के अत्याचार की वजह। अगर तुम्हारे भीतर इतना जिगरा है कि तुम किसी की जान ले सको तो फिर अपने परिवार के सामने इस बात पर अड़ जाने का जिगरा क्यों नहीं है कि तुम किसी और से प्यार करते हो। अगर तुम्हारे भीतर इस बात का जिगरा है, इतनी हिम्मत है, इतना दम है कि जिससे शादी हो उसी पति की जान तुम ले सकती हो, तो फिर अपने परिवार के सामने अपने प्यार के लिए अड़ जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते। क्या यह मेरा देश बदल रहा है? जबकि यह देश तो इसलिए जाना जाता है कि अपने पति के प्राणों तक को भगवान से वापस ले आती यहां की महिलाएं, लेकिन अब उल्टा ही है, प्राण निकाल कर फिर वापस भेजती। अब सोनम रघुवंशी को लेकर जितनी भी कहानियां बन रही हैं, अब उनमें से सबसे पहले एक एक करके आपको कहानी बताया यह जा रहा है कि उसी के पिता की जो प्लाईवुड की एक छोटी सी फैक्ट्री थी, उसमें काम करने वाला राज कुशवाहा और अपने पिता की फैक्ट्री में मैनेजमेंट और अकाउंट्स का काम देखती थी सोनम रघुवंशी। इसलिए अक्सर फैक्ट्री में आना जाना होता था। उसी बीच राज कुशवाहा से मुलाकात हुई और दोनों के बीच में प्यार बढ़ गया। यह बात फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी बताई कि अक्सर उन दोनों को बात करते हुए देखा। लेकिन अब यह शक कहां से गहराता है कि क्या उसके पिता और भाई भी इसमें शामिल है। तो उसके लिए पहले और थोड़ा सा पहले कहानी सुनी। एक कहानी यह कि उसकी राजा रघुवंशी की मां ने यह बताया कि यह प्लानिंग शायद पहले से होगी। वो वैसे साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन वो उसके बाद फिर ये कहते हैं कि कुछ इस तरह की चीजें भी हुई। जैसे उन्होंने बताया कि हनीमून पर जाने का कोई प्लान नहीं था, अचानक से प्लान बना और दोनों निकल पड़े। फिर टिकट और वहां के सारे अरेंजमेंट सोनम रघुवंशी ने की और उसने कहा कि सब कुछ सरप्राइज होगा और इसलिए जाने के तो टिकट किए गए लेकिन आने के टिकट नहीं किए गए। तो क्या सोनम पहले से यह प्लान करके चली थी कि वापस लौटकर तो आना ही नहीं है और शायद उसका भी फिर वापस लौटकर आने का सवाल नहीं उठता। हो सकता था कि वो देश छोड़कर भाग जाती और जिस तरह से गाजीपुर में मिली है तो हो सकता था कि गाजीपुर के बाद गोरखपुर से नेपाल रास्ता या फिर बिहार के रास्ते नेपाल निकलने की तैयारी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन राजा रघुवंशी की मां ने यह भी बताया कि जब एयरपोर्ट पर वो दोनों को छोड़ने के लिए जा रहे थे पूरे परिवार के लोग, तो उन्होंने अपने बेटे के गले में सोने की चैन दी। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये क्यों पहन कर जा रहे हो। तो राजा ने कहा कि सोनम ने मुझसे कहा कि चैन जरूर पहनकर चलनी, तो इसलिए मैं पहनकर आ गया। फिर वो एक और शादी से पहले की घटना का जिक्र करती है। वो कहती है कि मैंने एक बार फोन किया सोनम की मां को और उनसे कहा कि राजा इसके साथ घूमना चाहता है, फिल्म देखना चाहता है, तो एक बार आप भेज दीजिए, दोनों बच्चों को आपस में बातचीत कर लेंगे, थोड़ा सा मिलजुल लेंगे, एक दूसरे को समझ लेंगे। तो सोनम की मां ने एकदम मना कर दिया और कहा कि नहीं, हमारे यहाँ इसके पापा को तो ये सब कुछ पसंद ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा सख्त हैं और उन्हें पता लगेगा तो फिर बवाल हो जाएगा। हमारे मतलब शादी से पहले तो ऐसे मिलना जुलना हमारे यहाँ होता ही नहीं है, बहुत संस्कारी बच्चे। और वो एक और बात ये कहती है कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेटी तो मुझे हर एक एक बात बताती है। तो अगर हर एक एक बात वो अपनी मां को बताती है तो क्या अपनी मां को उसने राज कुशवाहा के बारे में नहीं बताया होगा, और बताया होगा तो क्या फिर जबरदस्ती शादी कराई गई। एक और जो लगातार कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, कुछ ट्विटर हैंडल्स पर भी ये बात चर्चा में चल रही है कि
लगातार जब सोनम और राजा के गुमशुदा होने की खबर आई और जब राजा का भाई और सोनम का भाई शिलोंग पहुंचे तो सोनम का भाई लगातार पुलिस को बांग्लादेश का एंगल पर घुमा रहा था कि वो जांच से भटकाने की कोशिश कर रहा था कि शायद उसको पहले से पता होगा कि उसकी बहन ने ही ये सब कुछ किया है, इसलिए पुलिस को जांच से भटकाकर दूसरे रास्ते पर लेकर जाना चाहता था कि ये सब कुछ हो सकता है बांग्लादेशी घुसपैठियों ने किया। तो अगर ऐसा है तो क्या उसके भाई को पहले से पता था? फिर कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा कि राजा की मां ने यह बताया कि सोनम के पिता बार बार इस बात को लेकर जल्दबाजी कर रहे थे कि शादी अभी करो, जबकि राजा के परिवार ने यह कहा था कि शादी सर्दियों में या अगले साल रखते हैं। लेकिन सोनम के पिता ने जल्दबाजी में शादी अभी मई में कराई। तो शायद जल्दबाजी वो इसीलिए तो नहीं कर रहे थे कि ताकि जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी बातें निपटे, जो राज कुशवाहा की कहानी है वो खत्म हो, फिर शादी में जाएगी, नए परिवार में जाएगी, नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, तो शायद सारी बातें भूल जाए। तो अगर ये सब कुछ सोनम के माता पिता को और भाई को अगर पता था तो फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो क्या उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? अब इस बात को हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कि सोनम के माँ बाप या भाई इस मामले में कितने गुनहगार हैं अगर उनको सब बातें पहले से पता थी। तो जरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिए। लेकिन अब इसके आगे की एक और बात कर ले, क्योंकि ये बात सिर्फ सोनम या उसके परिवार तक की नहीं, ये बात पूरे देश की है, इस समाज की है। उस समाज की जो इस बात को या इन विडंबनाओं को लेकर जी रहा है कि बेटी की शादी कर दीजिए, नए जीवन में जाएगी तो पिछला सब भूल जाएगी, सब कुछ सुधर जाएगा। लड़कों को लेकर भी ऐसी धारणाएं कि शादी कर दीजिए। कहा कहते थे ना पहले गांव में कि अगर लड़का बिगड़ा हुआ है या लापरवाह है या कुछ काम नहीं करता है तो कि शादी कर दो, फिर जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप समझ जाएगा। लेकिन कितने उसके बाद समझते थे और कितने और गर्त में चले जाते थे, ये स्थिति आपने अपने गांव में आसपास में देखी। तो पहले तो हमें इस सोच को त्यागना होगा कि शादी हो जाएगी, जिम्मेदारी आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सब कुछ ठीक करने के चक्कर में कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करिए अपने बच्चों को, उनके प्यार को, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर कम से कम ऐसे संस्कार तो दीजिए कि सही गलत अच्छा बुरा वो जान सके, समझ सके, पहचान सके, उस पर फैसला ले सके, राज और राजा में फर्क कर सके। यह जरूरी है। और इसके साथ लड़कों से भी यह अपील है कि जब भी आप कभी अगर लड़की देखने जाते हैं तो उससे अकेले में बात करने का मौका सबको मिलता है। तो जब भी आप अकेले में लड़की से मिले, लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए भी, तो भैया आपस में यह बात पूछ लो कि शादी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, कहीं और कोई और पसंद है या नहीं है। और यह भी क्लियर कर दे कि अगर भैया पसंद है तो बता दो, हम अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेंगे, हम ही कह देंगे कि हमें शादी नहीं करनी है, अब खुद रिश्ता कैंसिल कर देंगे, कम से कम जान तो बचेगी। तो ये बातें जरा खुलकर उस समय पर कर लें जब वो शर्माते हुए, लड़कियां दांतों में दुपट्टा चबाते हुए, लड़का भी थोड़ा सा हाथ में जेब में हाथ डालकर घूमते हुए जो बातें करते हैं शर्माते हुए, उसको छोड़कर जरा रियल बातें करना शुरू, तो शायद अगला कोई राज रघुवंशी ना बने और फिर शायद कि सोनम बेवफा और हत्यारन नहीं बनी। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी। बाकी आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं, किस तरह से इसको देखते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, जरा कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।